इस वक्त मैं कुर्सी पार में हूँ और इस वक्त अगर आपको बताऊँ तो एक गणेश समिति पंडाल के सामने मैं खड़ा हूँ। अगर आप मेरे हाथ में पासपोर्ट देख रहे हैं तो ये पासपोर्ट कहाँ का है आपको पता है? ये पासपोर्ट है गणेश पंडाल में झांकी देखने का। अगर आप देखेंगे, कैमरा में साथी को बोलूँगा पासपोर्ट दिखा दें, तो ये एक कुछ यूनिक और अनोखा पासपोर्ट लग रहा है, जहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है समझ लीजिए आप। ये अगर आपको मैं खोल के दिखाऊँ इसमें, देखिए इधर देखिए ये कर्नाटक का मैसूरी पैलेस बना है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे गणेश भगवान की चीज़ें लिखी हुई है पूरा, और इसमें देखिए भारत के सभी तीर्थ स्थलों की भी इसमें वर्णन करा गया है। इसी के साथ ही देखिए ये जो बनाया गया प्लेटिनियम एंट्री कार्ड, अगर आप देखेंगे तो इधर आप देखिए डेट भी मेंशन्ड है और सभी चीज़ों का इसमें मेंशन है। ये कुछ अगर बात करूँ तो मेरी लाइफ में भी मैंने लगभग हज़ारों गणेश पंडालों का डिस्कवरी करा है। छत्तीसगढ़ को लगभग मैं घूम के लोगों को दिखाया हूँ और ये कुछ अनोखा मुझे दिखा है। इस वक्त मैं कुर्सी पार भिलाई में हूँ, तो इस बार भिलाई की जनता को मज़ा आने वाला है, छत्तीसगढ़ की जनता को मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके शहर में कुछ ऐसा बना है जो आपको एयरपोर्ट के दर्शन कराएगा। जैसे कि आप एयरपोर्ट में जाते होंगे, अपना पासपोर्ट अपनी टिकट लेकर जाते होंगे, तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस गणेश पंडाल के अंदर जाएंगे तो अपनी आप टिकट और पासपोर्ट लेकर जाएंगे। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस वक्त मैं कुर्सी पार में हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो जो भव्य पंडाल बन रहा है, ये भव्य पंडाल बन रहा है मैसूर पैलेस। इस पंडाल में अगर इस पंडाल की आपको चीज़ें बताऊँ, इस पंडाल की व्याख्याता आपको बताऊँ, तो इसमें आपको हर तीर्थ स्थल का आपको झांकियाँ मिलेंगी। हर तीर्थ स्थल मतलब भारत में जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उसकी आपको झांकियाँ मिलेंगी। हमारे साथ प्रवीण है, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार सर्कुलम बन रहा है, क्या कुछ रहेगा। प्रवीण जी, क्या कुछ बना रहे हैं? कुछ अलग बन रहा है, तो क्या कुछ अलग बन रहा है? सबसे पहले खबर आलोक को नमस्कार। तो इस बार जो बन रहा है मैसूर पैलेस, जो कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस है, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके साथ में बनेगा तीर्थ यात्रा में लगभग 12 तीर्थ स्थल, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल का दर्शन आप एक स्थान पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ बनाने का कुछ मेंटलिटी, ऐसा क्यों? मेंटली कुछ नया होना चाहिए, और जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं पाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे लोग एक ही जगह पे दर्शन कर पाएँ। और इसमें क्या कुछ खास क्या रहेगा, विशेषता क्या रहेगा? विशेष अभी से तो नहीं बताएंगे, आप आइए खुद देखेंगे उस समय कि क्या है विशेष, कुछ खास है यहाँ पे। और बात करें तो इसकी शुल्क क्या रहेगी, क्योंकि अधिकतर पंडालों में बहुत शुल्क होती है। पिछले साल भी मैंने कई बार आवाज़ उठाई थी शुल्क को लेकर, कहीं 100, 150, 200 रुपये लगता था गणेश भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इस बार क्या रहेगा? शुल्क ऐसा है कि देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रहेगा। देखिए, हो सकता है झांकी के लिए कुछ शुल्क लगाना चाहिए, समिति उसका भी डिसाइड नहीं है, लेकिन भगवान जी के दर्शन का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही पार्किंग का किसी भी प्रकार का पैसा लिया जाएगा। तो पार्किंग पूरा भिलाई की जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? बस सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए तीर्थ यात्रा में और दर्शन कीजिएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जैसे कि चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद चारों धाम हो गए, सिद्धिविनायक टेम्पल, तिरुपति, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही स्थान पर देखने मिलेगा। कुछ खास रहेगा मतलब भिलाई में? बिल्कुल खास, आप आके देखें। पूरी भिलाई के छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन है, आइए आप इस बार कुर्सी पर आइए, तीर्थ यात्रा का दर्शन करके जाइए। चलिए, इस बार कुर्सी पर आइए और तीर्थ स्थल का दर्शन करके जाइए। ये जो आप अगर मेरे पीछे मैसूरी पैलेस देख रहे हैं, ये कुछ इस बार अनोखा बनने जा रहा है, कुछ यूनिक बनने जा रहा है। तो आपसे भी अनुरोध, आइए और जो मैसूरी पैलेस बन रहा है और जो तीर्थ स्थल बन रहा है, इसमें सभी देवी देवताओं का दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस वक्त मैं कुर्सी पार में हूँ। अगर आपको बताऊँ तो अगर आप ये कारीगरी देखिए, पहले प्रवीण कारीगरी दिखाइए भाई। छत्तीसगढ़ घूम घूम के मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, पहले कारीगरी आप देखेंगे तो ये सब जितने भी कारीगर आए हैं बाहर से आए हैं। अगर आपको बताऊँ तो ये जो कारीगर आए हैं, एक जो आर्ट ये बना रहे हैं, मैसूरी पैलेस ये बना रहे हैं, इसी के सब इसमें अगर आप बात करें तो आपको इस मैसूरी पैलेस में जो कि झांकी भी लगेगी। झांकी में पूरा आप छत्तीसगढ़ और भारत के प्रमुख जो देवी देवताएं हैं उनके दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ आयोजक भी हैं, और अगर बात करें तो जो ये आर्ट को बना रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। दादा कहाँ से हैं? हम लोग कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से हैं दादा? वेस्ट बंगाल से हैं आप लोग। कितने दिन से बना रहे हो, कितने दिन में बन जाएगा ये? करीब हम लोग का हो गया 15 दिन, अभी और 15 दिन चलेगा। 1 महीने से हम लोग बना रहे, 1 महीने लगेगा टोटल। 1 महीने में गणेश पूजा तक कंप्लीट हो जाएगा। और किस तरह से बनाते हो, मतलब डायरेक्ट? ये डायरेक्ट देखिए, ये तो पूरा डेकोरेशन थर्मोकोल में हो रहा है। फिर थर्मोकोल मंगाना पड़ता है, उसको मशीन से काटना पड़ता है, फिर हैंड से उसको फिनिशिंग देना पड़ता है।
और लगभग अगर बात करें तो जैसे कितनी बारीकी जो काम हो रहा है, पहले कहीं सीखे कि मतलब मशीनरी नहीं, बारीकी तो है, तो सीखना पड़ता है, सीखने के बाद ही इसको कर पाएगा, नहीं तो कोई भी ऐसे थोड़ी ना बना पाएगा। क्योंकि इसका जो कारीगरी है, जो बारीकी है, उसके लिए पहले 2-4 साल लग ही जाता है सीखने में, उसके बाद इतना फिनिशिंग दे पाएगा। देखिए अगर आपको बताऊं तो ये देखिए एक कारीगर ये बना रहे हैं, मेरे ख्याल से राम जी को ये बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये राम जी को ये बना रहे हैं। दादा कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से हो। कितने दिन से बना रहे हो? लगभग 15 दिन 15 दिन हो गए। ये क्या राम जी है? हाँ, राम जी। कब तक बन जाएंगे? कल तक बन जाएंगे। कल तक बन जाएंगे। देखिए अगर आपको बताऊं तो इनकी कारीगरी में कोई शक नहीं कर सकता। और छत्तीसगढ़ में जितने भी देवी देवताओं अगर विराजमान होते हैं तो कलकत्ता, बंगाल, यही आसपास के ही जो अगर बात करें तो कारीगरों को लाया जाता है, क्योंकि इनकी जो कला में है निसंदेह रहते हैं। हमारे साथ आयोजक भी बात करते हैं, भैया जो कारीगर आए हैं इस तरह का अच्छा चीज़ें बना रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग गणेश भगवान को विराजमान कर रहे हैं, पूरे देवी देवताओं को एक पंडाल के नीचे लाएंगे, तो क्या रहेगा पूरा? वही मैंने बताया सर, तीर्थ यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। आप कश्मीर से देखें उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, सिद्धि विनायक, वृंदावन टेम्पल, उसके बाद आपका सिद्धि विनायक मुंबई, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, ऐसी 12 तीर्थ यात्रा आप एक ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ यूनिक रहेगा। आप कुर्सी पर आइए ज़रूर, देखिए आइए ज़रूर कुर्सी पर। ये देखिए ये आयोजक हैं, इनका साफ ऐसे ही कहना है, अभी बताएंगे नहीं, कुर्सी पर आइए ज़रूर। इसी तरह का देखेंगे तो अगर आप जहाँ इनका ये कारखाना है जहाँ पे सब चीज़ें बन रही हैं, लगेंगी कुछ दिन बाद। और अगर आप 27 तारीख से गणेश भगवान विराजमान हो रहे हैं, कुर्सी पर आइए, आपको कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।